नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और मेरे बहुत से फॉलोअर्स जो हरियाणा के हैं वो जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपने बोला था कि खट्टर समय से पहले चले जाएंगे तो वो चले गए और हरियाणा को लेकर जितनी प्रेडिक्शंस थी वो सही थी, तो अब वो विधानसभा के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि राजनीति एक ऐसा नशा होता है कि अपने देश में हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है और सबका अपना एक इंटरेस्ट होता है जानने का। तो हरियाणा में मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये 2020 की बात है, जब कोविड था तो भारत सरकार के एक मंत्री के यहाँ एक संत मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान की बातें करी, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करी और उसके बाद ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको आप सुनिएगा कि मैं उस समय पे पहुंच गया जब कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे युद्ध को रोकने के लिए और दुर्योधन ने वो 5 गांव देने से मना कर दिया था। तो फिर काफ़ी इस बेल्ट में मैं काफ़ी घूमा और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने फॉलोअर को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इन 5 गांवों का एक बहुत रहस्य है और हम लोग बहुत सी बातें करते हैं कि परमात्मा के प्रकट होने की, युग परिवर्तन की बातें करते हैं। मैंने खुद भी शुरू किया था इस टॉपिक पे और काफ़ी हद तक मैं उस क्षेत्र में पहुंच गया हूं जहां पे प्रभु प्रकट होंगे और इत्तेफाक से इन 5 गांव में से एक जगह ही वो एरिया है। लेकिन अब मैंने देखा कि ये जो 5 गांव थे इनकी क्या दुर्दशा हो गई और भ्रष्टाचार ने, करप्शन ने इनको ख़त्म कर दिया और जो ख़ासतौर से महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी शोचनीय होती है, ना तो उनको आगे बढ़ने दिया जाता है। और ख़ासतौर से आप देखिए कि हरियाणा ने बहुत अच्छे रेसलर्स दिए। मैं अभी पढ़ रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट का उतना बजट नहीं होता स्पोर्ट्स के लिए जितना अन्य राज्यों के होते हैं। अन्य राज्य तो ओलंपिक में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हरियाणा के रेसलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और अभी पिछले 2 साल से जो पॉलिटिक्स चल रही है हरियाणा में, वो भी एक चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने आ रहा है, ख़ासतौर से महिलाओं को लेके जो स्थितियाँ रही हैं और भी बहुत सी चीज़ें। मैं भी आगे आपको 3-4 वीडियो हरियाणा को ऊपर दूंगा और ख़ासतौर से उन 5 गाँव के बारे में वहाँ से रिकॉर्डिंग करूँगा। मैंने अपने कैमरामैन से भी बोला कि हम चलेंगे इन 5 गाँवों से रिकॉर्डिंग करके और बताएंगे कि क्या स्थिति है इन 5 गाँव की और कहाँ प्रभु प्रकट होंगे और अप्रॉक्सीमेटली कब प्रकट होंगे, ख़ासतौर से ज्योतिष गणना के अनुसार और बाकी ग्रंथों के साथ। खैर, ये मैंने एक बात रखी है। तो चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आचार्य जी ये बताइए कि क्या बीजेपी 3rd टाइम वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, आपको क्या लगता है? हरियाणा का जो जन्म हुआ था वो 1 नवंबर 1966 का जन्म है और ये जो कुंडली है हरियाणा की वो उसमें लग्न में, कर्क लग्न में गुरु बैठा हुआ है, गुरु उच्च का है। इसलिए आप हरियाणा के लोगों को देखिए उसमें जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जब हम वीनस को देखते हैं यहाँ पे, तो वीनस राहु केतु एक्सिस में फंसा हुआ है और वहाँ पे चंद्रमा भी फंसा हुआ है। तो वीनस हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो स्थिति उनकी वहाँ पे होती है वो बहुत सोचनीय होती है। ये आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन क्या होने जा रहा है, तो यदि मैं कुंडली को देखूं तो हरियाणा की कुंडली में इस समय शनि की महादशा है। शनि वक्री है और इस शनि में बुध का इन्फ्लुएंस है। फिर बात वहीं पे आ गई
इस बार हरियाणा में जो वहाँ की महिलाएं होंगी वो बाहर निकल के वोट करेंगी। और बुद्ध जो होता है वो युवा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये मान के चलिए कि युवा वर्ग जो होगा वो काफ़ी आगे आएगा। और ख़ास तौर से इस बुद्ध को देखूं तो इसमें ऐसी महिलाएं आएंगी जो इंटेलेक्चुअल होंगी, ऐसी महिलाएं आएंगी जो अभी तक हरियाणा के होने के बाद भी हरियाणा से दूर हैं। तो महिलाओं का एक बड़ा मेजर रोल है। ये आपको चुनाव के रिजल्ट में भी दिखाई देगा। तो चुनाव के समय यदि मैं देखूं तो चुनाव के समय जो ग्रहों की स्थिति है, कन्या लग्न में चुनाव हो रहा है तो हम कन्या लग्न से बीजेपी को देखेंगे और लग्न से, और अपोजिट में जाएंगे तो मीन से हम कांग्रेस को देखेंगे। और फिर हम कांग्रेस की कुंडली देखेंगे तो कांग्रेस की कुंडली में राहुल की कुंडली में आप देखिएगा बहुत ही पावरफुल कुंडली है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप राहुल का फेवर करते हैं। नहीं, मैं किसी नेताओं का फेवर नहीं करता, लेकिन मैं ये राहुल गांधी के लिए बताना चाहता हूँ कि आपके साथ इस समय आपकी पिता की स्प्लिट है, एनर्जी है, आत्मा है। आप खुद जो कर रहे हो ना वो नहीं कर पा रहे, वो करवा रही है। और ये आप मान के चलिए कि यदि वो एनर्जी आगे सस्टेन करी उनके साथ तो राहुल 2025 में कोई बहुत बड़ा खेल खेल जाएंगे। इनकी कुंडली के हिसाब से ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव के समय जो स्थिति है जुपिटर और शनि की डबल ट्रांजिट की, उसके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत, बल्कि मैं बोलूँगा 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनेगी। और कांग्रेस कम से कम 65 से 70 सीट के बीच में आ रही है। बीजेपी यहाँ नहीं कुछ कर पा रही है। अब इस समय यहाँ पे हरियाणा में खट्टर साहब का भी नहीं चलेगा, क्योंकि पब्लिक अब वैल्यूएशन कर रही है और ये वैल्यूएशन निकल के आएगा आपके चुनाव के बाद। हालांकि मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि साम दाम दंड भेद सब लगेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण का भी संबंध था, पांडवों का भी संबंध था, यहीं पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पे सब कुछ छल बल कपट होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपने फॉलोअर को निष्पक्ष कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 3/4 मेजॉरिटी के साथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कुछ कुंडलियाँ आ गई हैं, उनका कैलकुलेशन चल रहा है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आपको मैं बहुत पहले बता रहा हूँ कि कांग्रेस 65 से 70 सीट के बीच में और बीजेपी 10 से 15 सीट के बीच में, और इंडिपेंडेंट्स जो हैं 3 या 4 के आसपास आएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहा है, यदि कांग्रेस 70 आ गई तो बाकी सब 20 में निपट जाएंगे और कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लेकिन सवाल वही है कि सरकार यदि कांग्रेस की बन जाएगी तो क्या हरियाणा का भविष्य सुधरेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस को ही बोलना चाहता हूँ कि अच्छे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएं, भाई भतीजावाद से बचें और करप्शन से बचें यदि आप अच्छी सरकार चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हरियाणा का जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, वो बद से बदतर होती जाएगी। यही हाल पंजाब का है, और पंजाब का भी आप देखिए तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सब उसी समय बने हुए स्टेट हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कांग्रेस को पहले से बधाई दे रहा हूँ कि आपकी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार।